Assalamu alaikum, doctor. In the start of case, when you said the 25-year-old male patient who is a weight lifter, तो try to avoid weight lifter कोई जॉब नहीं है ना, ऑक्यूपेशन। तो आप बोल दे लेबरर, ठीक है ना। 25-year-old मेल लेबरर, नॉन स्मोकर विथ नो नॉन कोमार्बिड्स, प्रेजेंटेड विथ द कंप्लेन ऑफ इंगोइनो स्क्रोटल राइट साइडेड इंगोइनो स्क्रोटल स्वेलिंग फॉर लास्ट, जो भी ड्यूरेशन हो फिर वो मेंशन करें। सही है। उसके बाद आपने कहा कि ऑन एग्जामिनेशन देयर इज विजिबल बल्ज एट राइट इंगुइनल रीजन। इससे बेहतर ये है कि करेक्टेड फॉर्म में आप ये कहें देयर इज अ स्वेलिंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम डीप इंगुइनल रिंग अप टू द बेस ऑफ स्क्रोटम। सही है। या अगर सुपरफिशियल रिंग तक के फिनिकुलर टाइप तो आप बोल देंगे एक्सटेंडिंग फ्रॉम डीप रिंग अप टू द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग या बेस ऑफ स्क्रोटम। सही है। And please avoid say visible pulsations. Avoid saying visible pulsations, ठीक है ना। विजिबल पल्सेशन सिर्फ एओर्टिक एन्यूरिज्म की प्रॉपर्टी है, बाकी लेस लाइकली यानी बाकी आपको उसमें मिले ना। तो इससे बेहतर है कि आप कहें देयर इज़ नो एनी ओवरलाइंग स्कार मार्क, विजिबल वेन्स और डिस्चार्ज। तो आप शायद विजिबल वेन्स को ही उससे कंफ्यूज कर रही हैं विजिबल पल्सेशन से। सही है। तो लाइन करेक्ट कर लें, देयर इज नो एनी ओवरलैंग स्कार मार्क, विजिबल वेन और डिस्चार्ज। आफ्टर देट नॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई मार्क ही नहीं है। सही है। जो मार्क है आपकी जैसे कफ इम्पल्स बताना है, गेट अबव स्वेलिंग बताना है, बोथ टेस्टिस आर सेपरेटली पल्पेबल बताना है, रिंग ऑक्लूजन टेस्ट बताना है। ये 5 पॉइंट आपने बता दिए और साथ में रिलीवेंट आपको मार्क्स मिल गई। सही है ना। तो केस प्रेजेंटेशन में भी ये चीज़ें लाजमी देखनी भी हैं और ये बतानी भी हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कफ इम्पल्स इज पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव से एग्जामिनर एनओए हो सकता है। आप बोलो देयर इज एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स ऑन इंस्पेक्शन। या दूसरा तरीका ये है कि ऑन कफ इम्पल्स द स्वेलिंग इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना। दे सिंपल मैनर है, इसमें आपकी एग्जामिनर कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकेगा। सही है। और उसके बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं है द स्वेलिंग इज डोई इन कंसिस्टेंसी नॉन कंप्रेसिबल, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जस्ट मेंशन इट इज़ रिड्यूसेबल। आप पेशेंट को कहेंगे कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज पेशेंट नो मेनी वेज हाउ टू रिड्यूस स्वेलिंग। सही है। तो आपने भी नहीं करनी अगर पेशेंट कर रहा है, ठीक है, वरना आप एक अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो। सही है। उसके बाद आपने ये बिल्कुल सही कहा, आई कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग, ये आपकी लाइन सही थी। बोथ टेस्टिस आर सेपरेटली पल्पेबल, ये भी ठीक था। और उसके साथ आप ये मेंशन कर लें सेपरेटली पल्पेबल नॉर्मल लाइंग विथ नॉर्मल स्क्रोटल डेवलपमेंट। ठीक है। और ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आई कैन नॉट फाइंड टेस्टिकुलर पैथोलॉजी। ठीक है ना। पैथोलॉजी लफ्ज़ यानी ऐसा लगेगा कि आप बायोप्सी का बात कर रही हैं या इस तरीके है ना। तो हमें क्लिनिकल वर्डिंग भी क्लिनिकल वाली यूज़ करनी है। सही है। तो उसके बाद आप ने का ऑन रिंग ऑक्लूजन टेस्ट स्वेलिंग डज नॉट रीअपियर, ये भी ठीक है। या इस इधर भी इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, द स्वेलिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। ठीक है। इसका मकसद है कि ये इनडायरेक्ट हर्निया है, रिंग ऑक्लूजन टेस्ट पे स्वेलिंग बल्ज नहीं आ रहा। और आप ये भी मेंशन कर सकती हैं यूरेथ्रल ओपनिंग इज इंटेक्ट। सही है। उसके बाद आप जो कह रहे थे कि डोंट से देयर इज नो सच स्वेलिंग ऑन द अपोजिट साइड, देखो ये वर्डिंग प्रोफेशनल नहीं होगी ना। यू यू हैव टू से द कंट्रालेटरल इंगुइनो स्क्रोटल रीजन इज नॉर्मल। ठीक है ना। तो इस तरीके से बयान करें। और फिर आप बोले ऑन रिलीवेंट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन चेस्ट एंड बेक आर अनरिमार्केबल, फिर उधर ये मेंशन नहीं करें कि परकशन डल है नहीं है, और ये बस अवॉइड करें। सही है ना। बस आपने एग्जामिनेशन किया, जल्दी से आपने सुपरफिशियल और डीप टेंडरनेस चेक की और असाइटिस रूल आउट की, और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। और अम्बलाइकस चेक कर लिया कि इधर यूअली पेराम्बलाइकल हर्निया भी निकल आती है ना कुछ केसेस में, तो वो रूल आउट करना होता है। सही है। और फिर आखिर में आपने जो अपनी बनाई क्या कहते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस राइट साइडेड इंगुइनोस्क्रोटल हर्निया, ये प्रोविजनल डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं है। आप ऐसा कहें राइट साइडेड कंप्लीट रिड्यूसेबल इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, यानी इसमें एक लाइन में आपकी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है ना। और ये बस बोल दें रिड्यूसेबल है तो फिर वो ज़रूरत नहीं है कंटेनिंग ओमेंटम यहाँ है, बस आपका इधर तक सही है, राइट साइडेड कंप्लीट रिड्यूसेबल इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। ठीक है। I hope I assist the case is per my knowledge. Thank you.